करारा जवाब मिलेगा। बॉलीवुड फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला एक अभिनेता, मुंबई का किंग कौन? बीकू महात्रे। जिसको कभी फिल्म की हीरोइन ने रिजेक्ट किया उनके लुक्स के लिए। देख रहा है ये पोस्टर, मुख्यमंत्री बनेगा ये। जो आगे चल के जाना गया अपनी शालीनता और स्टाइल के लिए। इनकी एक्टिंग की जादूगरी के कारण भरी महफिल में बॉलीवुड की टॉप की 2 हीरोइन ने छू लिए इनके पैर। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। NSD से 4 बार रिजेक्ट होने के बाद क्यों इस अभिनेता ने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच लिया था? और यही एक 7 साला सूल की तरह हमको अंदर तक भेदा हुआ है, इतना अंदर कि हमारा जिस्म खून से खाली हो गया है, अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा। और कैसे बस के किराए के 2 रुपए बचाकर रोड पर पैदल चलने वाला एक किसान का बेटा बन गया करोड़पति। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त चित्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। आज के इस अपने शो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जो खेतों की पगडंडियों से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने तक इस अभिनेता ने एक लंबा संघर्ष किया। घर से कई 100 किलोमीटर दूर ये अभिनेता करता रहा स्ट्रगल, लेकिन कभी अपने घर से नहीं लिया पैसा। किसान परिवार से आने वाले इस अभिनेता ने माँ बाप के सपनों को साकार कर फिल्मों से करनी शुरू कर दी थी करोड़ों की कमाई। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। थिएटर से अभिनय की शुरुआत कर रुपहले पर्दे पर अभिनय का एक नया अध्याय लिखने वाले एक एक्टर, जिनको उनकी लाजवाब और शानदार एक्टिंग के लिए जाना गया, मनोज वाजपेयी के नाम से। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। आज के हम अपने इस शो में जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है मनोज वाजपेयी। आज हम आपको मनोज वाजपेयी की जिंदगी से रूबरू कराएंगे। उनके जीवन का संघर्ष किसी भी मेहनत करने वाले इंसान के लिए एक मिसाल है। उनके फिल्मी सफर से तो आप रूबरू हैं ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघर्ष के दिनों में मनोज वाजपेयी ने क्यों बनाया था अपनी जिंदगी खत्म करने का मन? और राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म सत्या ने कैसे बना दिया मनोज वाजपेयी को भीकू मात्रे? क्या तुम बीकू महात्रे को जानते हो? कौन बीकू? वहां बैठे हैं। भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहना मांगता हूं उनको, समझा? गैर पंखों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेगा जिसके अपने पंख होंगे। मनोज वाजपेयी पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज के बेलवा गांव में हुआ था। उनका गांव नेपाल की सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा गांव है। मनोज के पिता का नाम राधाकांत वाजपेयी है, जो कि एक किसान थे, जबकि मनोज की माँ एक गृहिणी थी, जो उनके पिता के साथ खेती बाड़ी में उनकी मदद किया करती थी। मनोज के माता पिता ने उनका नाम भारतीय अभिनेता मनोज कुमार के नाम पर रखा था। मनोज कुल 6 भाई बहन हैं, जिसमें से वो दूसरे स्थान पर हैं। उनकी छोटी बहनों में से एक बहन पूनम दुबे फिल्मोद्योग में एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम किया करती हैं। जब मनोज छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ खेतों में अक्सर उनकी मदद किया करते थे। एक साधारण से परिवार में होने के कारण मनोज ने 4वीं तक की पढ़ाई एक झोपड़ी के स्कूल में पूरी की। उसके बाद मनोज ने बेतिया के महारानी जानकी स्कूल से अपनी 12वीं की भी शिक्षा पूरी की। उसके बाद वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। दिल्ली में पढ़ाई करने के दौरान उनके पिता मनोज वाजपेयी को 200 रुपए प्रति माह भेजा करते थे और मनोज 200 में ही अपना पूरा महीना गुजारा करते थे। ठीक
हो जाएगा, बस दिलासा ही देते रहना हमको। एक बार मनोज वाजपेयी नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू देख रहे थे, जिसमें पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में सुना था। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें इसमें शामिल होना है। बस फिर क्या था, 17 साल की उम्र में मनोज दिल्ली चले आए और वहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने के लिए अपना आवेदन किया। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने के लिए 3 बार आवेदन भरा, लेकिन तीनों बार उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। मनोज एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और बचपन से ही उनकी एक्टिंग में बहुत रुचि थी, लेकिन 3 बार आवेदन रद्द होने के कारण उनका मनोबल टूटने लगा और उनके मन में अपने जीवन को खत्म करने का ख्याल तक आने लगा। वो काफी मायूस रहने लगे थे। सफलता उनसे कोसों दूर थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अभिनेता रघुवीर यादव के सुझाव पर मनोज निर्देशक और अभिनय के कोच बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। उनकी मदद भी करने लगे, जिसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने चौथी बार फिर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आवेदन किया। चौथी बार आवेदन करने पर NSD में वो सेलेक्ट हो गए और मेरे लिए तो हो गई आपकी हाँ कन्फर्म। मनोज वाजपेयी थिएटर के दिनों में जिस सफलता की खोज में थे, वो उनसे अभी कोसों दूर नजर आ रही थी। इसी घड़ी में मनोज वाजपेयी ने सन 1994 में आई फिल्म द्रोहकाल में 1 मिनट का रोल अदा किया और भारतीय सिनेमा में उनकी ये बतौर एक्टर पहली डेब्यू फिल्म मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में एक डकैत की छोटी सी भूमिका निभाई, लेकिन इससे मनोज को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य अनजान भूमिकाएं की। जहां बॉलीवुड में सफल होने के लिए एक खास पहचान और बड़े अप्रोच की जरूरत होती है, वहीं मनोज के पास न तो कोई खास पहचान थी और न ही बॉलीवुड में कोई जान पहचान। ऐसे में उनका सफल होना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे। इसी कड़ी में मनोज वाजपेयी ने छोटे पर्दे टेलीविजन पर भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1995 में आने वाले धारावाहिक स्वाभिमान में अभिनय किया। ये उनका पहला टीवी धारावाहिक था, जिसमें उनके साथ रोहित रॉय और आशुतोष राणा जैसे अभिनेता शामिल थे। मैं लौटी लगी बच के माँ का मरो, लौटी लगी नहीं, भगवान ने सुन लिया। मनोज वाजपेयी पूरी मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे थे। वो जिस सफलता की तलाश में थे, उसके पीछे दिन रात भाग रहे थे और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। वर्ष 1998 में राम गोपाल वर्मा ने फिल्म सत्या बनाई, जिसमें राम गोपाल ने मनोज वाजपेयी को फिल्म में काम करने का मौका दिया। फिर क्या था, मनोज ने इस फिल्म में एक गैंगस्टर भीकू मात्रे का ऐसा रोल अदा किया कि अपनी एक्टिंग से उस किरदार में जान डाल दी और उनके इस अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी उन्हें मिला और इंडस्ट्री में लोग मनोज वाजपेयी को अब भीकू मात्रे के नाम से जानने लगे। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। और इस तरह मनोज वाजपेयी को अपनी एक पहचान मिली, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। इसके बाद मनोज वाजपेयी ने वर्ष 1999 में रिलीज हुई फिल्म शूल में अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। वर्ष 2003 में वे फिल्म पिंजर में नजर आए, जिसके लिए उन्होंने विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इस सफलता मनोज के सर चढ़कर बोल रही थी और मनोज के पास फिल्म करने के लिए एक लंबी फहरिस्त थी। तनख्वाह सरकार देती है हमें, बच्चों यादव की तनख्वाह पर हम कानून को कोठे पर नहीं बिठाते। वर्ष 2010 में मनोज फिल्म राजनीति में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव राजनेता की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। उसके बाद वर्ष 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में निभाए किरदार ने मनोज वाजपेयी के कद को और बढ़ा दिया था। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी ने सरदार खान की जो भूमिका निभाई, उसकी चर्चा पूरे देश में रही
उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिर वर्ष 2016 में उन्होंने हंसल मेहता की जीवनी पर बनी फिल्म अलीगढ़ में प्रोफेसर रामचंद्र सिरस का चरित्र किया। इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने वर्ष 2016 में एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा और श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। असगर सूंघ के बताओ मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं? जोरू का माँ हैं? वर्ष 2018 में मनोज ने फिल्म भोंसले में अभिनय किया। इस फिल्म में मनोज ने अपने प्रदर्शन के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वर्ष 2019 में उन्होंने प्राइम वीडियो की मशहूर एक्शन ड्रामा सीरीज द फैमिली मैन के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। 2019 में रिलीज उनकी वेब सीरीज ने OTT प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया। इसका निर्देशन राज निधिमोरू और कृष्णा DK ने किया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन द फैमिली मैन 2 में अभिनय किया। उनकी वेब सीरीज भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। इसमें मनोज वाजपेयी के अभिनय को देखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। I share this award with the entire team of Family Man. मनोज वाजपेयी ने 2019 में फिल्म सोन चिरैया में भी काम किया। इस फिल्म में उनके साथ स्वर्गीय एक्टर सुशांत राजपूत भी थे। मनोज वाजपेयी ने भारतीय सिनेमा के सभी सुपरस्टार्स और हीरोइन के साथ काम किया। उनकी एक्टिंग का जलवा इस कदर था कि एक दिन एक पार्टी में मनोज वाजपेयी पहुंचे, जहां पहले से ही कटरीना कैफ और एक्ट्रेस तब्बू भी मौजूद थीं। जैसे ही मनोज वाजपेयी इन दोनों के सामने आए तो इन दोनों अभिनेत्रियों ने मनोज वाजपेयी के पैर सबके सामने छू लिए। जब मनोज वाजपेयी ने पैर छूने की वजह पूछी तो दोनों अभिनेत्रियों ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की। ये सब सुनकर मनोज वाजपेयी काफी भावुक हो गए और उनके लिए ये पल बहुत खास हो गया। तो इस तरह की एक्टिंग थी मनोज वाजपेयी की। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। अब बात करते हैं मनोज वाजपेयी के निजी जीवन की। मनोज वाजपेयी ने 2 शादियां की थीं। मनोज वाजपेयी की पहली शादी दिल्ली की एक लड़की से हुई थी। उनकी ये शादी उस समय हुई जब मनोज अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। बुरे हालातों के चलते इनकी ये शादी टूट गई और दोनों में तलाक हो गया। धीरे धीरे वाजपेयी की किस्मत ने करवट बदली और उनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। मनोज की शादी टूटने के कुछ समय बाद उनकी मुलाकात अभिनेत्री शबाना रजा से हुई। इसके बाद वर्ष 2006 में शबाना रजा और मनोज वाजपेयी ने शादी कर ली। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी की पत्नी शबाना रजा एक मुस्लिम हैं। शबाना रजा भी एक अभिनेत्री रह चुकी हैं और उन्होंने वर्ष 1998 में फिल्म करीब से बॉबी देओल के साथ अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। इस फिल्म में काम करते हुए उनके किरदार का नाम नेहा था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर नेहा कर लिया था। अब लोग उन्हें नेहा के नाम से जानते हैं। मनोज वाजपेयी और नेहा वाजपेयी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अवान नायला रखा गया। अब बात करते हैं मनोज वाजपेयी को मिले पुरस्कार और सम्मान की। साल 1998 में फिल्म सत्या के लिए मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2003 में फिल्म पिंजर के लिए प्रतिभाशाली अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिला। तो वहीं 2018 में फिल्म भोंसले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में 2019 में कला में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। हताशा और निराशा के चलते अपने जीवन को खत्म करने का सोचने वाले मनोज वाजपेयी आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। वो अपने शानदार और दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं। उनके इस फिल्मी सफर को बॉलीवुड नॉवेल सलाम करता है और उनका आने वाला भविष्य और उज्जवल हो, इसकी कामना करता है। दोस्तों, मनोज वाजपेयी के जन्मदिन पर हमारा ये शो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
धन्यवाद।